नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनू बाला। तो गर्मियों में आमों की भरपूर के कारण आज हम बनाने जा रहे हैं आम का पापड़, जो 2 फ्लेवर में बनाएंगे। आपने पहले कभी भी नहीं खाया होगा। जो आज हम ज़बरदस्त टेस्ट में फ्लेवर में आम का पापड़ बनाने जा रहे हैं। घर में आम का पापड़ बहुत ही आसानी से बनता है। उसके लिए आज हम पके आम से बनाएंगे आम का पापड़। कच्चे आम से बनता है, वो फिर किसी दिन पाएंगे रेसिपी। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए पके आम के लिए। ये मैंने बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के आम लिए हैं, मीठे वाले, जो हम खाने के काम में लाते हैं। 850 ग्राम ये आम है। और चीनी ली है। चीनी मैं बताऊंगी कितनी लेनी है। सौंफ का पाउडर लिया है, इलायची पाउडर लिया है, नारियल का बुरादा लिया, डेजिकेटेड कोकोनट, खरबूजे के बीज हैं, बादाम की कटी हुई कतरन और काजू के पीसीज हैं। तो आज हम 2 तरह का आम पापड़ बनाएंगे। एक बनाएंगे सौंफ वाले फ्लेवर में, एक बनाएंगे इलायची ड्राई फ्रूट फ्लेवर में। तो आपने पहले कभी भी नहीं खाया होगा ऐसा पापड़। ये रहा हमारे पास देसी घी। इससे हम क्या करेंगे कि जो हमारी प्लेट्स है उसे ग्रीस करेंगे, जिसमें हम अपने पापड़ को जमाएंगे। तो लीजिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो आम का पापड़ है उसके लिए हमने आम लिए हैं, उन्हें अच्छी तरह धो लिया है। और धोने के पश्चात हम इसका पीलर की सहायता से, या आप अगर पीलर नहीं है तो चाकू की सहायता से इसका ऐसे पतला पतला छिलका उतार लेंगे, छील लेंगे और फिर इसका करेंगे पल्प अलग। बस अब पहले फर्स्ट स्टेप में आमों को धोकर छीलना है। आमों को हमने छील लिया है। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इसका पल्प उतारेंगे। मैं डायरेक्ट मिक्सी के कंटेनर में उतार रही हूँ, आप किसी बाउल में भी उतार सकते हैं। और क्योंकि हमने इसका प्यूरे बनाना है। अच्छा, आप कोई भी मीठे वाला आम ले सकते हैं, बस इतना ख्याल रखें कि उसमें रेशा ना हो। अगर आम का जो कलर है ज़्यादा डार्क होगा तो आपका डार्क बनेगा। जैसे दशहरी आम में ज़्यादा कलर रहता है। ये मैंने अपनी तरफ से तो बहुत ही बढ़िया आम लिए हैं। फर्स्ट स्टेप, आमों को धोकर छीला, पल्प उतारा। अब इसका बना रहे हैं प्यूरे। सेकंड स्टेप में आम की प्यूरी बनानी है, पल्प को अच्छी तरह, ताकि कोई रेशा वगैरह ना रह जाए। फाइन प्यूरे बना लिया है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जितना ही बढ़िया आप आम लेंगे, उतना ही आपका जिस टेस्ट का आम लेंगे उस फ्लेवर में, उस टेस्ट में आपका आम का पापड़ बनेगा। आप 2 कलर के आम भी डाल सकते हैं। जैसे दशहरी ज़्यादा डार्क रहता है पीलेपन में, तो आप अगर आधा डाल सकते हैं। आधा कोई और आम वैरायटी का और आधा कोई और आम रहेगा। अगर 2 आम रहे तो एक आम डाल सकते हैं। तो अब ये प्यूरे हमारा अच्छी तरह तैयार हो गया। इसमें बिल्कुल भी कोई रेशा नहीं रहना चाहिए। तो हाँ, एक बात और जो नोट वर्दी है, हमने जब भी हमारा प्यूरे बनाना है उसमें पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालना, नहीं तो आम का पापड़ आपका अच्छा नहीं बनेगा। मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला। आपने पहले ही ऑलरेडी जूसी आम लेने हैं, अच्छी क्वालिटी के मीठे और ताज़े आम। बहुत तरह के आम आने लगते हैं सावन के महीने में। तो अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई को मैंने आंच पर चढ़ा दिया है और आंच को हमने मीडियम रखना है, तेज़ आंच नहीं करनी। तो इससे हमारा वो कढ़ाई पे स्टिक करेगा। देखिए, हमारी बहुत अच्छी प्यूरे बनी है। सारी प्यूरी को मैं इसमें निकाल लूँगी कढ़ाई में। तो फिर हम इसे पकाएंगे। और इसमें चीनी की मात्रा कैसी पड़ती है, ये मैं एक बात आपको अच्छी तरह क्लियर करने चाहती हूँ। पहली बात तो आम की मिठास पर निर्भर करती है कि आपका आम अगर ज़्यादा मीठा है तो चीनी की मात्रा कम लगेगी, अगर खट्टा है तो चीनी की मात्रा ज़्यादा लगेगी। दूसरी बात आपके टेस्ट पर निर्भर रहता है कि आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं कि कम मीठा पसंद करते हैं। कच्चे आम में तो ज़्यादा ही पड़ता है। अगर उसका आम पापड़ बनाते हैं, जो पका हुआ है, इसमें वैसे तो बहुत कम मीठा पड़ेगा, फिर भी जो थोड़ा बहुत पड़ेगा वो मैं आपको बता दूंगी। प्यूरी मैंने निकाल ली है, तो मैंने आम का टेस्ट करके देख लिया है, तो आम मीठा है तो मैं उसी हिसाब से इसमें डाल लूँगी। पहले थोड़ा इसे मैं पकने देती हूँ 1-2 मिनट।
देखिए सारी प्यूरी को मैंने अच्छी तरह कंटेनर में से साफ करके निकाल लिया है। अब चीनी की मात्रा किस हिसाब से पड़ेगी है, इसके साथ ही मैं मिलाऊंगी। आम मेरा बहुत मीठा था तो इस वजह से मैं इसमें ये 2 सर्विंग स्पून, 1 2 चीनी हम इसलिए मिलाते हैं, एक तो इससे अच्छी तरह जम जाता है, दूसरा जो चीनी होती है वो प्रिजर्वेटिव का काम भी करती है, मीठा तो देती ही देती है। तो आप चीनी मैंने 850 ग्राम आम के पीछे ये 2 सर्विंग स्पून डाले हैं। तो आप आम की मिठास पर देख लीजिए और अपने मीठे की मिठास पर। तो अब हम इसे मीडियम आंच पे, लो टू मीडियम आंच पे ऐसे जो टिप है कलछी की उसे अच्छी तरह ऐसे सरफेस पे तले पर रगड़ते हुए, घिसते हुए, अच्छी तरह से हिलाते हुए पकाएंगे गाढ़ा होने तक। फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। थोड़ा मैं इसे पकाती हूँ और मैं आपको आइडिया भी दे दूँगी कि कितना टाइम मैंने पकाया है। वैसे वो आंच का कोई खास आइडिया नहीं रहता, वो कढ़ाई के तले पर, मोटाई पर निर्भर करता है। अगर आपकी जो कढ़ाई है वो मोटे पैंदे वाली है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, आग पतली है तो कम टाइम लगेगा। इसलिए मैं तो सिर्फ आइडिया ही दे सकती हूँ, ऐसे लगातार हिलाते हुए इसे पकाऊंगी। हमें अपनी मैंगो प्यूरी को पकाते हुए 10 मिनट हो गए हैं। मैंने कम आंच पे पकाया। देखिए ये पहले के कंपैरेटिवली, पहले की तुलना में ठीक कम भी हो गई है क्वांटिटी में, मात्रा में। और देखिए इस प्रकार से गिर रही है, देखिए एक धक्के से गिर रही है। तो इट मीन्स ये हमारी पककर बिल्कुल रेडी है जमने के लिए। तो हमने 2 फ्लेवर में बनाना है। तो मैंने गैस का बर्नर बंद कर दिया और इधर रख लेंगे ताकि जलने ना पाए, नहीं नीचे जल सकती है क्योंकि गैस की जो हीट रहती है। और बीच बीच में मैं ऐसे चलाते भी रहूँ। आप इधर देखिए कि किस प्रकार से हमने थालियों को ग्रीस करना है। ये मेरे पास है देसी घी, मैंने 2 तरह का बनाना है तो मैं 2 थालियों को ग्रीस कर लूँगी। अब आप पूछेंगे कि हमारा आम का पापड़ कब सूखता है, कितने दिन लेता है। फर्स्ट बात, पहली बात तो ये है कि धूप कितनी निकलती है। अगर धूप तेज़ है तो आपका आम पापड़ 2 दिन में भी सूख सकता है। दूसरी बात कि कब सूखेगा, अगर आप मोटा फैलाएंगे तो ज़्यादा टाइम लेगा, 3-4 दिन भी लगेगा। अगर पतला फैलाएंगे तो 2 दिन में, सही मात्रा में अगर धूप हो, ठीक मात्रा में मोटाई में फैलाए तो 2-3 दिन में अच्छी तरह सूख जाता है। दूसरी बात, अगर आप ज़्यादा मात्रा में बनाकर स्टोर कर रहे हैं आम के पापड़ को तो आपको खूब तेज़ धूप लगवानी पड़ेगी ताकि इसमें फफूंद ना आए और आपका ज़्यादा समय तक टिका रहे। तो मैं आधा इसमें से निकाल लूँगी क्योंकि हमने 2 फ्लेवर में बनाना है। एक फ्लेवर में मैं बनाऊँगी सौंफ वाला, सौंफ फ्लेवर में। तो इसमें मैं डालूँगी सौंफ का पाउडर। तो ये हमने आधा निकाल लिया। छोटी प्लेट में मैं पहले थोड़ा कम ले लेते हैं, उधर बड़ी है तो ज़्यादा जमा लेंगे उसमें, ठीक है जी। तो इसमें आधा चम्मच जो आम के चार में पड़ती है सौंफ, हम खाने में आप पर जो करते हैं वो वाली सौंफ ले रही हूँ, इतनी, ठीक है जी। जितनी मात्रा में आपका आम का मतलब बनेगा मटेरियल उसी हिसाब से आप इसमें डाल दीजिए। ये प्लेट को हमने ग्रीस करके रखा हुआ है, अच्छी तरह मिला लिया है। तो इस प्लेट में हम अपना इसे फैला देंगे और फटाफट इसे हम सेट कर देंगे। प्लेट को हमने घी लगा कर रखा था, देसी घी लगाना है। अगर तेल वगैरह लगाएंगे तो उसकी स्मेल आएगी और अच्छा नहीं बनेगा। घी की स्मेल हमेशा ही अच्छी आती है। तो इसे मैं स्पैचुला की हेल्प से फैला दूंगी। आप टैप करके भी फैला सकते हैं, मेरे पास था स्पैचुला तो मैं इससे फैला दूंगी ताकि इक्वली मोटाई में ये हमारा जो आम पापड़ है चलिए जी, ये हम रहा हमारा। तो जो बीच में थोड़ा बहुत बचा है मैं इसमें बीच में डाल दूंगी। हमने अच्छी तरह से इस प्रकार ग्रीस की हुई घी लगी हुई प्लेट में फैला दिया। अब हम इसे धूप में रखेंगे और फिर ये हमारा तैयार हो जाएगा। अब दूसरे फ्लेवर वाला बनाने जा रहे हैं हम। तो इसमें मैं मिलाऊंगी इलायची पाउडर, ठीक है जी। छोटी इलायची का, हरी इलायची का मैंने 1 टीस्पून इसमें मिला दिया है। हमें ज़्यादा पसंद है इलायची वाले पाउडर का। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसके बीच में डाल दूंगी, खरबूजे के बीज, और बाकी के ऊपर लगाएंगे
ताकि देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे। खरबूजे की गिरी मैंने मिला दी है बीच में। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि आम भी बहुत बढ़िया क्वालिटी के थे। जब हम खाते हैं बीच बीच में ड्राई फ्रूट्स आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट। आप इसे फ्रिज में रख दीजिए, जब सूख जाएंगे, सूखने के पश्चात, पहले नहीं रखना है, पहले तो धूप में रखना है, जब पंखे के नीचे। अगर आपके जहाँ धूप नहीं आती है तो आप पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, धूप में कम लगता है। और जब सूख जाएं तो आप किसी पन्नी में डालकर या प्लास्टिक के डब्बे में डालकर, कांच के किसी कंटेनर में डालकर फ्रिज में स्टोर कर दीजिए और सालों साल, पूरा वर्ष भर, अगले गर्मी आने तक इसका आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। कई बच्चे किसी फ्रेंड के बर्थडे की पार्टी पे जाते हैं तो आप, क्योंकि बच्चों को आम पापड़ा बहुत पसंद होता है, ये हेल्दी भी रहता है, तो आप उसे भी रैप करके किसी अच्छे से कंटेनर में दे सकते हैं। तो सारा मैं इस प्रकार से मटेरियल उतार लूँगी ताकि वेस्ट तो कोई चीज़ करनी ही नहीं चाहिए। तो ये हमने अच्छी तरह स्प्रेड कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ड्राई फ्रूट्स है उसे किस प्रकार से हमने लगाना है। पहले जो नारियल का बुरादा है मेरे पास, ये बहुत ही अच्छा आम पापड़ा बनेगा आपका, बेहद लाजवाब टेस्टी इतना होगा। तो इस प्रकार से, जैसे मैंने एक नारियल वाले फ्लेवर में बनाया है, एक सौंफ वाले फ्लेवर में, आप दालचीनी जायफल वाले फ्लेवर में, और गुलाकंद भी डाल सकते हैं, गुलाकंद वाले फ्लेवर में बना सकते हैं। तो मतलब कि तरह तरह के उसमें गुलाब का मतलब कि वो भी मिला दीजिए, गुलाब जल नीचे उतार कर मिलाना है। और देखिए इस प्रकार से मैं ड्राई फ्रूट्स लगा दूंगी, ये बहुत ही अच्छा बनता है। बस थोड़ा काटना ध्यान से पड़ेगा क्योंकि क्या होता है ना, वो बीच बीच में आते हैं जब हम चाकू से काटते हैं ना। तो पतली पतली कतरन ले लीजिए। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स की सभी कतरन लगा दी है। जी आम पापड़ हमारे घर में बहुत ही पसंद किया जाता है। तो लीजिए हमारा आम पापड़ बनकर, जब ये सूख जाएंगे तो मैं आपको काट कर बताऊंगी कि किस प्रकार से हमारे आम पापड़ कितने बढ़िया बने हैं। सौंफ वाले आम पापड़ पे मैं थोड़ी सी सौंफ भी डाल दूंगी। आप इस पे भी ड्राई फ्रूट्स लगा सकते थे, मैंने पहचान के लिए थोड़ा उसे अलग रखा है कि आपको पहचान रहे। इसके ऊपर मैंने सौंफ का पाउडर स्प्रिंकल कर दिया है क्योंकि धूप में थोड़ा फ्लेवर उड़ भी जाएगा ना जब हम धूप में, अगर पंखे के नीचे सुखाते हैं तो एज इट इज़ रहता है। तो ये रहा हमारा इलायची विद ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट आम पापड़। ये रहा सौंफ आम पापड़। तो इस प्रकार से आप बनाकर इसे धूप में सुखाइए। जो हमने आम पापड़ा अपना जमने के लिए, सुखाने के लिए रखा था, वो बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। मेरे को तो इसे सुखाने में 3 दिन लगे हैं क्योंकि हर रोज़ बादल आ जाते थे, धूप बारिश आ जाती थी, तो मेरे को छत पे से उठाकर अंदर रखना पड़ता था। तो ये तो थोड़ा मोटा था। देखिए ये ड्राई फ्रूट्स वाला हमने बनाया था, इलायची फ्लेवर में विद ड्राई फ्रूट्स और कोकोनट पाउडर डालकर, ऐसा बना है हमारा आम का पापड़। देखिए कितने अच्छे ड्राई फ्रूट्स हैं। उधर वाले इधर आ रहे हैं नज़र। इसमें मैंने काजू, बादाम, खरबूजे के बीज, नारियल पाउडर और इलायची पाउडर डालकर मैं, बहुत ही टेस्टी बना है, बिल्कुल डिफरेंट है। आपने कहीं ऐसा आम पापड़ नहीं खाया होगा। तो हम इसके पीसीज भी काट सकते हैं, छोटे छोटे आप पीसीज काट लीजिए इसके। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ कि किस प्रकार से आपने इसके पीसीज काटने, छोटे बड़े जैसे भी आपको पसंद हो, तो आप आसानी से इसके पीसीज कर सकते हैं। ये खाने में बहुत बेहद स्वादिष्ट आम पापड़ हमारा बनकर रेडी है। आप इसे 1 साल तक भी स्टोर करके, किसी भी कांच के बर्तमान में डालकर 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए तो इस प्रकार से हम अपने आम पापड़ को बना सकते हैं बहुत आसानी से। बाज़ार में ड्राई फ्रूट्स वाला आम पापड़ 700 रुपये कम रेट पे नहीं मिलता। इसके भी हम छोटे पीसीज ले लेंगे, कट करके, थोड़े अच्छे लगते हैं। तो
तो जब आप ड्राई फ्रूट्स लगाते हैं तो उसे स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा सेट कर दीजिए करें, क्योंकि जब हम इसको काटते हैं ना तो कई बार वो बीच में से कट जाते हैं, तो इसे अच्छी तरह दबा देना चाहिए स्पैचुला की हेल्प से, ताकि जब हम इसके पीसीज करें तो ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह सेट हुए हों, तो निकलते नहीं हैं, नहीं बीच बीच में से निकलने लगते हैं। देखिए हमारा कितना बढ़िया घर पे आम पापड़ बनकर तैयार हुआ है। आप भी इसी प्रकार से रेसिपी को ट्राई करें, तो मैं आपको और भी बहुत तरह के अलग अलग फ्लेवर में आम पापड़ बनाकर वीडियो पब्लिश करूँगी, ताकि आप तरह तरह के आम पापड़ घर पर तैयार कर सकें। तो जो सौंफ फ्लेवर में था हमारा आम पापड़, वो हमने क्या किया था, थोड़ा पतला फैलाया था, तो वो पतला होने के कारण देखिए ये तो हमारा बनकर रेडी है ड्राई फ्रूट्स के साथ आम पापड़। अब जो हमने दूसरे तरह का सौंफ फ्लेवर में आम पापड़ बनाया था, उसे हम पीसीज में कट करेंगे। ये तो जो आम पापड़ है हमने थोड़ा पतला फैलाया था, इसलिए बहुत जल्दी सूख गया और ये बिल्कुल पापड़ जैसा ही बना है। देखिए बिल्कुल ही पापड़ जैसा बना है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ पूरे का पूरा। अब मैंने पीसीज कट करने के लिए चाकू मार दिया था, देखिए कितना पतला बना है। ये तो बिल्कुल ही पापड़ जैसा बना रही है, मतलब स्मेल बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रही है सौंफ के कारण, चारों तरफ फैल भी रही है। जब मैं कटिंग कर रही हूँ ना तो बहुत इसकी स्मेल फैल रही है, बहुत अच्छी खुशबू फैल रही है। ये है हमारा सौंफ फ्लेवर में आम पापड़, सौंफ के साथ जो हमने बनाया था। तो इस प्रकार से आप तरह तरह के फ्लेवर में आम पापड़ अपने घर में बड़ी आसानी से तैयार कर सकती हैं। तो लीजिए 2 तरह का आम पापड़ आप तैयार कीजिए विद सौंफ एंड इलायची फ्लेवर, ड्राई फ्रूट और इलायची फ्लेवर में। देखिए हमारा इलायची फ्लेवर में विद ड्राई फ्रूट आम पापड़ तैयार है इधर राइट हैंड साइड पर, और इधर हमारा सौंफ फ्लेवर में। इस पे मैंने ड्राई फ्रूट्स इसलिए नहीं लगाई थी ताकि हमारी एक तो पहचान रह जाए। देखिए कितने बढ़िया पीसेस निकले हैं और कितना जमी है और कितनी अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। इसमें इलायची पाउडर की और ड्राई फ्रूट्स की और इसमें ये सौंफ की फ्लेवर की। थोड़ा ऊपर भी हमने सौंफ पाउडर लगा दिया था, बीच में तो डाला ही था कि आ जाए। तो इस प्रकार बड़ी आसानी से आप घर में बड़ी आसानी से बहुत बढ़िया फ्लेवर में तरह तरह के साफ सुथरे आम पापड़ तैयार कर सकती हैं। आप भी मेरे को फॉलो करते हुए इस प्रकार से घर में आम पापड़ तैयार करिए, खुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। रेसिपी देखने के लिए, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैसेज याद रखिए, पानी बचाना है, पेड़ पौधे लगाना है। थैंक यू।